हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसे हम सबको मालूम है कि प्रत्येक मास में 2 एकादशी आती है और हर मास की एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। जैसे देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं और इन 4 मास को चतुर्मास भी कहा जाता है। भगवान 4 महीने के लिए सो जाते हैं और देवउठनी एकादशी को जागृत होते हैं। लेकिन इन महीनों में एक ऐसा समय भी आता है जब वो अपनी करवट बदलते हैं और ये समय होता है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे परिवर्तिनी एकादशी भी कहा जाता है। तो चलिए इस एकादशी के बारे में जानते हैं। इस एकादशी को वामन तथा पार्श्व एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार द्वापर युग में युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम और महत्व क्या है, कृपा कर बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी का नाम पार्श्व एकादशी है। ये एकादशी का केवल श्रवण करने से, इसका महत्व श्रवण करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। इस एकादशी को जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन विष्णु अपनी बाई से दाई तरफ करवट बदलते हैं और इसलिए इसे परिवर्तिनी तथा पार्श्व एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को जो भी पालन करता है उसे वाजपेयी यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि त्रेता युग में दैत्य में जन्मा बलि नामक मेरा परम भक्त था। वह दानी और ब्राह्मणों की सेवा करता था। उसने कई यज्ञ भी किए थे, जिसके कारण वह उतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने अपनी शक्ति से इंद्र को पराजित कर स्वर्ग का राजा बन गया। इसके कारण कई ब्राह्मण और देवता मेरे पास आए सहायता लेकर और उनकी सहायता हेतु मैंने वामन का रूप धारण किया और इस रूप में मैं वहां गया जहां बलि यज्ञ कर रहा था। वहां पहुंचकर मैंने बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी और शुक्राचार्य के चेताने के पश्चात भी बलि ने बिना कुछ विचार किए मुझे वचन दिया कि वह मुझे 3 पग भूमि देगा और तुरंत ही मैंने विशाल महाकाय रूप धारण किया। एक पग से पूरी धरती और दूसरे पग से सारे लोगों को ले लिया और जब मैंने तीसरे पग के लिए जगह मांगी तो बलि ने तुरंत नम्रता से अपना शीश आगे कर दिया। उसकी नम्रता देखकर मैंने उसके साथ नित्य उसके साथ रहने का वचन दिया, उसे आशीर्वाद दिया और तब बलि के घर मेरे यानी वामन देव की विग्रह की स्थापना हुई। तो हर बार की तरह इस बार भी हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र होकर भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान वामन देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जितना हो सके उतना जपा माला करना है, उनका सेवा करना है। तो ये एकादशी आ रही है 17 सितंबर को फ्राइडे को और उसका पारायण टाइम है उसके नेक्स्ट दिन सैटरडे को 6:27 AM से लेकर 6:57 AM तक। एकादशी का जो भी पालन करता है उसे सहस्र अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है और साथ ही उसके नेक्स्ट दिन जो है 18 सितंबर को सैटरडे को वामन द्वादशी है और उसका उपवास 12 बजे तक है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस एकादशी दोनों एकादशी का पालन कीजिए श्रद्धा भक्ति और प्रसन्नता के साथ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।